प्रियंका एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते गांव के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया था। प्रियंका नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की उस ऊंचाई पर पहुंची जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। प्रियंका धीरे धीरे उसी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंधेरा गहराता जा रहा था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक छोटे से छेद से अंदर झांका, फिर पर्स से आईना निकालकर अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए, जैसे खुद को किसी के सामने पेश करने के लिए तैयार कर रही हो। संतुष्ट होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। प्रियंका लगातार दरवाजा खटखटाती रही और साथ ही आईने में खुद को निहारती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर प्रियंका पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी सपने में खो गया हो। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने घर वालों के साथ सैर पर आई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? बूढ़ा कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह प्रियंका के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहे हो? बूढ़ा पीछे से चुपचाप उसे देख रहा था। प्रियंका ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? ये सुनकर बूढ़ा जैसे पागल सा हो गया। उसने उत्साहित होकर कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। प्रियंका चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे जाकर दरवाजे की कुंडी लगाते हुए बोला, यहाँ रात में चोरों का खतरा रहता है। प्रियंका जरा चौंकी मगर कुछ नहीं बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। प्रियंका ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में तो प्रियंका ही थी। प्रियंका भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा गई। वह उठी और तेजी से बूढ़े के कमरे में आ पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? प्रियंका बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। प्रियंका की आंखों में देखकर वह मुस्कुराया, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामकर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। प्रियंका ने बूढ़े का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और शांत थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतीली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। प्रियंका चट्टान के किनारे रुककर मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वह उत्साहित होकर आगे बढ़ा, प्रियंका को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चले, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी। प्रियंका चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब झोपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने प्रियंका को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले ये बताओ, तुम हो कौन? इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गई? प्रियंका ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे भूलकर चले गए, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला,
ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान स्याह अंधकार में डूबा हुआ। चलते चलते बूढ़े की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गहरी गुफा पर जा ठहरी। बूढ़े ने जैसे ही उस गुफा को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोला, आओ प्रियंका, इस गुफा के अंदर चलते हैं। प्रियंका जरा हिचकिचाई, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बूढ़ा हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास पहुंचे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। प्रियंका ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रख दिया। बूढ़ा भी उसके पीछे पीछे चला गया। गुफा लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। प्रियंका संभल संभल कर आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा बिल्कुल उसके पीछे था। थोड़ी दूर जाकर वह एक जगह रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। प्रियंका मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठी, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था। केवल हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। प्रियंका ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर फिर झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रियंका रुक गई और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बूढ़ा पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसके कपड़े झाड़ने लगा और प्रियंका हल्के से मुस्कुराई। फिर बोली, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूँ। बूढ़ा प्रियंका को देखता रह गया जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई और बूढ़े के सामने खड़ी हो गई। बूढ़ा बोला, हाँ, क्या निकला? प्रियंका मुस्कुराकर बोली। ये सुनकर बूढ़ा चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? प्रियंका ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया। फिर झोपड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ये लो, उसने कहा। पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दिया हो। प्रियंका ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहनकर आती हूं। वह दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद प्रियंका वह लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सच में चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। प्रियंका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। प्रियंका ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। प्रियंका ने नरमी से कहा, कुछ खाने को मिलेगा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए तुरंत उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। प्रियंका मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा उसे चुपचाप देखता रहा। प्रियंका ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। प्रियंका ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा गया? बूढ़ा जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। प्रियंका ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के झूठे बर्तन देखे। वह थक गई, वहां आगे बढ़ी, एक झूठा उठाया और बोली, यहां ये क्या कर रहा है? बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। प्रियंका मुस्कुराई,
ठीक है। वह झूठा रखकर दूसरे कमरे में चली गई और बूढ़ा उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। प्रियंका को महसूस हुआ कि वह अब बहुत करीब खड़ा है। बूढ़ा धीरे से बोला, अब समय इकट्ठा जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। प्रियंका ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले ये पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। प्रियंका ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। प्रियंका ने नरमी से कहा, कुछ खाने को मिलेगा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए तुरंत उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। प्रियंका मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा उसे चुपचाप देखता रहा। प्रियंका ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। प्रियंका ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा गया? बूढ़ा जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। प्रियंका ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के झूठे बर्तन देखे। वह थक गई, वहां आगे बढ़ी, एक झूठा उठाया और बोली, यहां ये क्या कर रहा है? बूढ़ा जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा खूबसूरत देखी होंगी। बूढ़ा बेसुध स्वर में बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। प्रियंका ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, फिर भी झूठ। बूढ़े की आवाज अब टूटने लगी थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही बूढ़ा प्रियंका के करीब आया, प्रियंका दीवार की तरफ गई और वहां से वह चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था जिसमें उस आदमी के सारे इकरार जुर्म रिकॉर्ड हो चुके थे। प्रियंका ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और उच्च आवाज में बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसलिए मैंने यह सारा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जबान से स्वीकार करो और कोई इनकार न कर सको। यह सुनकर बूढ़े के भीस में छिपा वह दरिंदा सुन गया। कमांडो ने उसे जमीन से खींचते हुए गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टिक नहीं पाए। वह चालाक गुनहगार साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। इस तरह एक बूढ़े के भीस में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा और प्रियंका ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितनी भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।